रखा? अगर आपके दिल में कोई और थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बता दिया? हमारे बीच सब कुछ इतना कैसे बदल गया? देखिए, हम साथ में कितने खुश थे, कितने खुश, और अब लगता है कि अगर हमें साथ नहीं रहना था तो फिर हमने ये खुशी के पल, ये यादें साथ में क्यों बिताए? आप मेरे करीब क्यों आए अगर आपको मुझसे दूर जाना था, किसी और के पास जाना था? अभी तुम्हारी तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है। गुड, चलो ये सूप पी लो, सेहत के लिए अच्छा है। मैं ठीक हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो ले लूंगा। तो मैं ये सूप यहाँ रख देती हूँ, तुम्हें पीना होगा तो पी लेना, नहीं तो ऐसे ही वेस्ट होने देना। देखो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम इतना ज्यादा कर रही हो। ज्यादा? इस घर का रेंट तुम पे कर रहे हो, ये राशन तुम्हारे पैसों से आया है। अगर यहाँ पे किसी ने कुछ ज्यादा किया है ना तो तुमने किया है, मेरे लिए, मुझ पे तरस खा के। मुझे भी तुम्हारा वो सब करना अच्छा नहीं लगता था विराट, मैं भी कंफर्टेबल नहीं थी। श्रुति, तुम बेवजह इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो? यही सवाल तो तुम खुद से भी पूछ सकते थे ना विराट। मैंने तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक सूप बनाया है, तुमने तो मेरे लिए अपनों को गवा दिया। अगर सदा बीमार होता तब भी मैं ऐसा ही करती। देखो श्रुति, मैं समझता हूँ कि तुम्हें सदा का दुख मनाने का वक्त नहीं मिला है, लेकिन प्लीज सदा और मुझे कंपेयर मत करना। मुझे लगता है मैं विराट के लिए ठीक वैसे ही फिक्र करने लगी हूँ जैसा सदा के लिए करती थी, लेकिन ये बात मैं इसे पता नहीं लगने दे सकती। तुम्हारे और मेरे बीच एक हद है जिसे हम दोनों ही अगर पार ना करें तो अच्छा है। हद तो तुम पार कर रहे हो विराट, मेरे लिए फैसले लेके, मेरी जिंदगी के लिए फैसले लेके। मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ कल। जाओ, रोका है किसी ने? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ विराट। तुम्हें सच में ये सब मजाक ही लग रहा है? अभी भी तुम इस सिचुएशन की सीरियसनेस नहीं समझ रही हो। मैंने अपना टाइम, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ तुम्हें और साहस को एक सुरक्षित माहौल देने में लगा दिया है। अब अगर तुम्हें सब कुछ बर्बाद करना है तो तुम जरूर जाओ। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा सेक्रीफाइस, तुम्हारी नजरों में सिर्फ तुम ही तुम हो विराट। मैं कहाँ हूँ? तो ये सब जो कुछ भी किया है वो किसके लिए किया है? तुम्हारे लिए किया है ना। लेकिन तुम क्या कर रही हो? ये पूरी मेहनत पर पानी फेर रही हो। क्या करोगी यहाँ से जाकर? वो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ कर लूंगी। क्या करोगी? अपने आई और बाबा के घर जाओगी? अपने आई बाबा के घर तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी मैं। इतना भरोसा है मुझे खुद पे। खुद पे भरोसा है? कुछ तो कर लूंगी। कब करोगी? कैसे करोगी? क्या करोगी? एक बार मैं सफर पे निकल गई तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। हिम्मत सफर शुरू करने के लिए करनी पड़ती है। उस रास्ते पे चलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। मुझे बस यहाँ से निकलने के लिए हिम्मत दिखानी है। लेकिन श्रुति, ये जंगल नहीं है, नागपुर शहर है, जहाँ तुम बिना किसी आइडेंटिटी या ठिकाने के ऐसे ही घूम नहीं सकती। जंगल में शिकार पर जीने वाले शहर में अक्सर खुद शिकार बन जाते हैं। जंगल में जानवरों से तुम्हें उतना खतरा नहीं है जितना कि शहर में सभ्य समाज से है। इसीलिए जब तक तुम्हारे पास कोई सेफ जगह ना हो,
यहाँ से निकलने की सोचना भी मत। शहर से अच्छा तो मैं जंगल में थी। वहां कम से कम अपने आत्मसम्मान के साथ तो रह रही थी। वहां चार दीवारी नहीं थी, लेकिन वो जंगल फिर भी मुझे मेरा घर लगता था। लेकिन क्या है ना कि अब अगर तुम वहां गई तो तुम कल उगता हुआ सूरज नहीं देख पाओगी, क्योंकि तुम्हारे खुद के लोग तुम्हें मार देंगे। आपका परिवार मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो जानते कि मैं सिर्फ एक रात के लिए आई हूँ, फिर भी इस उम्मीद में है कि क्या पता शायद मैं रुक ही जाऊं। लेकिन मैं किसके लिए रुकूं? हाँ? मैं कैसे रुक जाऊं? इस कमरे में मुझे घुटन हो रही है। सुन रहे हो? इस कमरे में मुझे घुटन हो रही है। हमने जो भी पल साथ में बिताए, जो बातें की थी, हमारा गुस्सा होना, रूठना, मनाना, हंसना, गाना, वो सारे पल जिन्होंने हमें रुलाया था, हंसाया था, सारे पल मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। और वो सच भी जो आपने मुझसे छुपाया। आपने मुझसे ये सच क्यों छुपाया विराट सर? मेरे पीठ पीछे आपने ये सब क्यों किया विराट सर? मुझे इस सिचुएशन में डाला किसने है? मैं तुम्हें वहां से बचा कर लाया और तुम उसी बात के लिए मुझे सुना रही हो? और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ सूप नहीं पिया? मैं बस तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर रहा था और कुछ नहीं। और अगर चीजें क्लियर करनी है ना, तो मैं एक बात क्लियर कर देती। मैंने तुम्हारे लिए सूप इसलिए बनाया था क्योंकि तुम बीमार हो, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाने में मजा आता है। काश मैं सही को बोल पाती कि वो तुम्हारे लिए कुछ बनाते, लेकिन बदकिस्मती से वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसलिए फिलहाल तुम्हें मेरे हाथ के सूप से काम चलाना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।